जब कोई खौफ तुम पर हावी हो और तुम मदद की तलाश में हो तो जान लो अल्लाह की मदद कैसे आएगी। लोगों का आपको अजियत देना या किसी का बदल जाना, किसी चीज़ की बेइंतहा तलब होना या कोई गम तकलीफ़ करें और तुम शदीद मायूसी के आलम में मदद के असबाब ढूंढ रहे हो तो सुनो, कुरान की एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह की कुदरत के दो निहायत हैरत अंगेज मोजिज़े हैं, अभी तुम्हारी नज़रों से ओझल हैं। अल्लाह के पोशीदा राजों को तुम नहीं जान सकते क्योंकि तुम सिर्फ महदूद नज़रों से अपने आप का जायजा लेते हो। सुनो, अगर तुम जरा गौर करो कि वह पैदाइश से लेकर मौत तक तुम्हारी मुकम्मल निगहबानी कर रहा है, कभी बीमारियों से बचाता है तो कभी हर सांस से जिंदगी पहुंचा रहा है जिनका तुम शुमार तक नहीं कर सकते हो। वो एक एक चीज़ पर कुदरत रखता है, उसकी निगरानी और तदबीरों से तुम वाकिफ़ नहीं। जान रखो, वो अपने बंदों के लिए कोई इंतकाम का जज्बा नहीं रखता। वो तुम्हारे लफ्ज़ों के बावजूद भी अपनी रहमत के तमाम दरवाजे तुम पर खुला रखता है। वह रहमान तुम्हारे लिए पहले ही हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखता है, पर तुम अपनी महदूद सोच की नादानी में समझ नहीं पाते और मायूसी और उदासी का शिकार रहने लगते हो। जिसे पसंद करते हो उसका मिलन यकीनन नामुमकिन हो रहा है। कोई चीज़ तुम्हारी पसंद की नहीं हो, इंसान तुम्हें तंग कर रहा है, वो कहता है कि उसकी रहमत से मायूस ना होना। हकीकत यह है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम लो तो जान रखो कि अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक बंदों का अज्र मारा नहीं जाता। तुम्हारा रब हर सूरत में तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता है, मगर यह यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार है, ये यकीन हो कि अल्लाह हर हाल में मेरे साथ है, तो फिर तुम्हें कोई खौफ हो ही नहीं सकता। जहन सीन कर लो, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया, मगर वासे जो अल्लाह ने ये तय कर दी हो कि जो जरा सोचो कि तुम्हें किसी चीज़ का डर होगा कि ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मेरी खुशियां छीन ना ले, वो चीज़ मेरे हाथ से ना निकल जाए। कभी किसी का डर, कभी किसी का खौफ और कभी किसी की खुशामद करना, आत्मसम्मान को बिल्कुल बर्दाश्त कर लेना, ऐसा ही करते हो। ना तुम समझते हो कि उसके हाथ में मेरा कोई नफ़ा है, उसके हाथ में मेरे लिए कोई ताकत है, ये मेरा कोई काम बना सकता है। लोगों से मोहब्बत की भीख मांगना, उनकी तवज्जो, उनकी अटेंशन के लिए खुद को अलकान करना, ऐसा ही है ना? जानते हो ये सब कुछ तुम्हारे ईमान और अल्लाह पर यकीन की कमी है। क्यों कर रहे हो अपना इतना नुकसान? अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के सिवा जिन किसी की परस्तिश और मददगार पर भरोसा रखते हो उनमें से किसी को ये वहाँ ना पाओगे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हिदायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये लोग तुम्हारे खैर खां नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है और वही बेहतरीन मददगार है। अल्लाह का जोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और उसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक ये उसकी ख्वाहिश नफ्स उसके तरीक़े के ताबे में ना हो जो मैं लेकर आया हूँ। याद रखो, रब को तुम्हारी नहीं बल्कि हमें रब की ज़रूरत है। जब ये गलत पासवर्ड से मामूली मोबाइल नहीं खुल सकता तो पूरी तरह से ज़िंदगी से मदद के दरवाजे कैसे खुला सकते हैं? अगर इसे वक्त पर काबू करके लगाम नहीं लगाओगे तो ये तुम्हें काबू कर लेगा और फिर ये बेलगाम घोड़ा ये तो तुम्हें गिराकर जख्मी कर देगा या तुम्हारी मंजिल को गुमनाम कर देगा। अगर तुम अल्लाह की मदद चाहते हो तो नफ्स की पैरवी से बचें, अल्लाह की अमान ढूंढें जहां तुम्हारे लिए राहतों का सामान है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो।